नमस्कार, मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह। आप देख रहे हैं MSTV और शो है रूबरू। हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में हैं अभिषेक पांडे जी। प्रोफेशन से एजुकेशनिस्ट हैं और कृतित्व से समाज सेवी हैं। समाज सेवी इस लिहाज से कि जितनी एड्स और उसके अलावा भी जितनी भी ऐसी बीमारियां हैं, ये बात आ सके कि कैसे आप उन चीज़ों से बच सकते हैं। उसके अलावा ब्लड डोनेशन कैंप्स भी वो लगाते हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसी के फाउंडर हैं CWCIR। तो क्या है इसकी परिभाषा, क्या है इसकी फुल फॉर्म और क्या है इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को गढ़ने के पीछे का मंतव्य, ये चलेंगे और जानेंगे उनसे। स्वागत है। अभिषेक जी, CWCIR ये क्या है और क्यों है, मुझे थोड़ा सा बताएं। CWCIR अगर इसको हम स्टैंड करें तो चार्ल्स वॉल्टर्स काउंसिल फॉर इनोवेशन एंड रिसर्च, दैट इज मीन द नेम इज सेलेक्टेड इन द मेमोरी ऑफ चार्ल्स वॉल्टर्स डेविस, जो कि हमारे बहुत बड़े स्तर के साइंटिस्ट रहे, इंग्लिश जूलॉजिस्ट, इंग्लिश बॉटनिस्ट उनको कहा जाता है, और जिनसे यंगस्टर्स बेसिकली जो युवा पीढ़ी है वो उनके कृतित्व से, उनकी आभा से, उनकी दीप्ति से ज्वाजल्यमान होती है, प्रभावित होती है, सीखती है और उनके विचारों को आगे लेकर के जाती है। तो अपने आप में मैं चार्ल्स वॉल्टर्स डेविस सर से काफ़ी मुतासिर रहा, उनकी जीवनी पढ़ा, तो मुझे लगा कि अगर पेंडेमिक में सबसे अच्छा कोई काम हो सकता है, अपने आइडियल को कुछ हम डोनेट कर सकते हैं, कुछ गिफ्ट कर सकते हैं, उनकी स्मृति में कुछ बनाना चाहिए। तो मैंने चार्ल्स वॉल्टर्स काउंसिल फॉर इनोवेशन एंड रिसर्च का गठन किया और MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से उसकी अफिलिएशन ली। और पहला ये मुद्दा था, उसके पीछे का जो मंतव्य था, मन के अंदर जो एक परिभाषा उस काउंसिल को लेकर के थी बनाने की, वो ये थी कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो जिस तरीके से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रही है, या पोर्नोग्राफी के माध्यम से, या किसी रोग के माध्यम से, या किसी गलत संगत के माध्यम से, या किसी गलत नीयत के माध्यम से, किसी न किसी ऐसी एविल मीडियम है जिनके थ्रू युवा आज डिस्ट्रैक्ट हो रहा है और अपने जो गोल को उसको प्राप्त करना चाहिए वो गोल से वो रहित है, नहीं प्राप्त कर पा रहा है। तो हमारा ये पहला एक अपना सिद्धांत था इस काउंसिल का कि प्रत्येक युवा पीढ़ी के युवा या युवती का एक जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है वो डेवलप किया जाए। अगर हम साइंटिफिक टेम्परामेंट वंस इट इज डेवलप्ड इन यंगस्टर्स बेसिकली, तो ये माना जाता है, कर्नल VP सिंह की मुझे लाइन याद आती है कि ये देश हवा, युवा, मृदा, पानी से बना है, ये देश तो पुरखों की कहानी से बना है और खून से हस्ताक्षर कर दे गगन पर, देश ऐसी पागल जवानी से बना है। और देश की एक सबसे खूबसूरती ये है कि ये जवानों से भरा हुआ देश है। इट इज वन ऑफ द यूथ कंट्री दैट वी बिलीव। और ये जवानी अगर हम खोते जाएंगे, ये जवानी अपने उद्देश्यों से रहित होती जाएगी, भूलती जाएगी अपने लक्ष्यों को, तो मुझे लगता है कि जो न्यू भारत की संकल्पना लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जिनको हम एक बहुत बड़ी आभा में जिनका हम चेहरा देखते हैं, जिनसे सीखते हैं, माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का सपना जो एक न्यू भारत को गढ़ने का है, न्यू इंडिया, स्किल्ड इंडिया, एम्प्लॉयड इंडिया, ग्रेट इंडिया, भारत को विश्व गुरु बनाने का जो एक स्ट्रक्चर वो बना रहे हैं, अगर युवा पीढ़ी उसमें कदम ताल मिलाकर नहीं चल पाएगी तो मुझे लगता है कि सारे ख्वाब हमारे अधूरे रहेंगे, उसकी ताबीर गढ़ना तो मुश्किल है। CWCIR में आपने बताया कि हम युवाओं पर कि ताकि वो पथभ्रष्ट न हो, ये करते कैसे हैं? क्योंकि युवाओं के साथ जो अभी मन की बात प्रधानमंत्री जी का आपने जिक्र किया वो करते हैं, उसके अलावा वो एग्ज़ाम्स को रिलेटेड एक उनका पूरा चर्चा है जो कि छात्रों के साथ होती है, वो बहुत ही छोटे बच्चों के साथ भी होती है। तो आप बच्चों के साथ या फिर जिन युवाओं की बात आप कर रहे हैं उनके साथ इंटरैक्ट कैसे करते हैं, कैसे उन्हें अपने इस विजन के बारे में बताते हैं? चार्ल्स वॉल्टर्स काउंसिल फॉर इनोवेशन एंड रिसर्च एक ऐसी संस्थान है जिसका एक ही ऑफिस है और पूरे भारतवर्ष में वो काम कर रही है निरंतर रूप से। जिस तरीके से नारद ऋषि कभी
स्टॉप नहीं होते, कहीं एक जगह पे नहीं खड़े रहते हैं, वो चलते रहते हैं नारायण का नाम लेते हुए। ठीक उसी प्रकार हमने एक बीड़ा उठाया कि प्रत्येक भारतवर्ष के कोने में, प्रत्येक राष्ट्र के प्रदेश में जाकर के युवाओं को जागृत अगर करना है तो उनके कॉलेजेस में, उनके स्कूल में, इवन हमने प्राइमरी विद्यालयों को टच किया जो कि अनटच्ड एंड अनकनेक्टेड माना जाता है। प्राइमरी विद्यालयों में भी हमने हेल्थ एंड हाइजीन पे कैंप्स लगाए, अवेयरनेस प्रोग्राम्स किया, जिससे छोटे छोटे हमारे जो नौनिहाल बच्चे हैं उनको हम जा करके ये बता सकें कि आपको किस तरीके से अपनी हाइजीन मेंटेन करनी है, किस तरीके से खाना खाना है, समय पे नाखून काटने होते। प्राइमरी के बच्चे 4 में 5 में कक्षा में वो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं और उनका चूंकि बैकग्राउंड भी फैमिली का उतना रिच नहीं होता, कल्चर्ड नहीं होता, इसीलिए वो शायद प्राइमरी में पढ़ते हैं। और रिच कल्चर्ड ना होने के कारण उनको ये बातें छोटी मोटी बताई भी नहीं जाती हैं जिनसे उनका लिविंग स्टैंडर्ड एक अच्छे तरीके से जा सकता है और वो आगे निकल करके एक अच्छी भारतवर्ष में एक अपना एक योगदान दे सकते हैं। जैसे प्राइमरी स्कूल की बात करें तो वहाँ से हमारे पढ़ने वाले हमारे खुद के प्रधानमंत्री हैं, इसके पीछे के हमारे जो प्रथम जिनको राष्ट्रपति कहा जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बहुत सारे लोगों की एक फहरिस्त हमारे पास लिस्ट खड़ी हो जाती है जिन्होंने प्राइमरी विद्यालय से ही अपनी शुरुआत की थी। लेकिन आज अगर कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, अगर कोई बहुत बड़ा एक यूथ आइकॉन है, कोई एक बहुत बड़ा कोई एक पर्टिकुलर डोमेन का आदमी है, उससे अगर हम पूछते हैं कि कहाँ से आपने पढ़ाई की तो वो बताता है माउंट लोरेटो से हमने पढ़ाई की, हमने इस कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ाई की। आज कहने वाले कि हमने प्राइमरी से पढ़ाई की है बहुत कम तादाद में है। तो हमने प्राइमरी विद्यालय को टच किया, उनको हेल्थ एंड हाइजीन हमने समझाया, हमने ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाए, बहुत सारे यूथ की सहभागिता हमने रखी और हमने हर एक विद्यालय और कॉलेजेस में और जो सेमी यूनिवर्सिटीज हैं, डीम्ड टू यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें जा करके स्नातक के छात्र छात्राओं से, परास्नातक के छात्र छात्राओं से वार्ता की और उनको अपना विजन समझाया कि देखिए युवा आज के डेट में जो 10वीं 12वीं की परीक्षा पास करके सीडीएस या एनडीए का एग्जामिनेशन निकालता है और वो भारत देश की रक्षा करने के लिए प्रणबद्ध होकर के भारत देश की सीमाओं पर लड़ने के लिए चला जाता है, इतनी दीप्ति रखने वाला युवा आज पथभ्रष्ट हो रहा है। और ये हमारा बेसिक दायित्व बनता है कि आज देश के प्रत्येक युवा इकट्ठे होकर के, एकत्रित होकर के और इस एम को लेकर के चलें कि शायद अब्दुल कलाम का जो सपना था उनके मरने के बाद भी वो कायम रहे, वो जीवित रहे। तो उसके लिए हमें ये बस करना है कि जो हमारी रूटीन है, जो हमारी प्रणबद्धता है, जो हमारे संस्कार हैं, आचार हैं, विचार हैं, व्यवहार हैं, जो भारत देश ने हमको सिखाया है, जो हमारे भारत देश की विभूतियों ने हमको बताया है, कम से कम उनकी सोच को किताबों से लेकर के समाज तक पहुंचाने का, संप्रेषित करने का जो एक अथक प्रयास है सिर्फ युवा कर सकता है। आज सब मैंने बहुत सारे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में जा करके करबद्ध उनसे निवेदन किया कि आप हमसे जुड़ें और ज्यादा कुछ आपको नहीं करना है। पर्टिकुलर जहां जिस रीजन के आप हैं, जिस कालखंड में आपकी पैदाइश है, जिस भूभाग में आप रहते हैं, वहां पर आप अवेयरनेस कैंपेन में हमारी मदद करें। वहां पर आप बताएं कि आप अगर ये करते हैं तो आपको एड्स की बीमारी हो सकती है, या जो कैंसर बीमार के लोग हैं वो अपने जीवन को, थोड़ा सा जीवन है और उसमें भी वो परेशान रहते हैं कि कैंसर हो गया, मर जाना है, ऐसा है वैसा। तो उनकी एक प्रॉपर ट्रेनिंग, जो गर्भवती महिलाएं हैं, हमारी एक छात्राओं की पूरी यूनिट है जो गर्भवती महिलाओं को ये बताती है कि आपको क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, क्योंकि बच्चे को पैदा करना बड़ा आसान है लेकिन बच्चे की परवरिश करना और उस 9 महीने का जो एक ड्यूरेशन है, जो पीरियड है, उस पीरियड को झेल करके आगे ले जाना, ये एक महिला के लिए बड़ा चैलेंजिंग होता है और उसमें उसको अवेयर करना, उसको बताना, ये प्रत्येक छात्राओं कि आज के डेट में दायित्व उनका है। और वो बहुत अच्छे से हमसे जुड़ रहे हैं, छात्र छात्रा बहुत अच्छे से जुड़ रहे हैं, वो काम भी हमारे साथ करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और पूरे प्राण मन से बढ़ रहे हैं। उसमें उनका कोई लाभ निहित नहीं दिखाई दे रहा, ना उनकी कोई पैसे की डिमांड है, नहीं कोई अपने व्हीकल से, अपनी यातायात साधनों से लोग बाहर की तरफ भी पहुंच रहे हैं, अपने भूभाग से भी निकल करके। हरियाणा में यूपी के बच्चे हरियाणा जाकर के काम कर रहे हैं। जिस तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संस्था, जो जिसको हम आरएसएस के नाम से जानते हैं, और मेरा ये एक सपना है कि हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके राष्ट्र के उन्नयन और उसके पुष्पवन पल्लवित होने के लिए हम काम करते रहें, प्रणबद्ध हों, बिना किसी लौंग लपेट के और बिना किसी लालच के।
अभिषेक जी, अभी आपने इसी उत्तर में बताया कि अभी प्राइमरी में पढ़े हुए जो लोग हैं उनकी तादाद बहुत कम है, तो क्या आप लोगों को प्राइमरी में पढ़ने के लिए भी प्रेरित करते हैं कि प्राइमरी में पढ़ा जाए, और तादाद किस लिए कम है, क्या लगता है आपको? सर, तादाद इसलिए हम कम कहना चाहते हैं क्योंकि एक बिटर ट्रूथ भी है, एक कड़वा सत्य है। अब वो बहुत अगर एजुकेशनिस्ट व्यू से देखा जाए, पर्सपेक्टिव से देखा जाए, तो ये कहा जा सकता है कि जो एक्सीडेंटल टीचर हैं, यानी कि जो टीचर बाय पैशन नहीं है, टीचर बाय प्रोफेशन है, कि मुझे ये प्रोफेशन मिला है, इसका निर्वाह मुझे 4 से 5 घंटे करना है, घंटी बितानी है, चला जाना है। वो पैशनेट नहीं है अपनी टीचिंग को लेकर, अपनी आध्यात्मिकता को लेकर के ये अवेयर नहीं है कि हाँ, मुझे किसी थर्ड आइज को जवाब देना है जो मुझे मॉनिटर कर रहा है। तो ऐसे लोगों को सजग किया जा सकता है, और शायद ऐसे ही लोगों के कारण प्राइमरी में पढ़ने वाले कुछ तादाद है वो कम होती जा रही है, क्योंकि उनको जो एक स्किल्ड एजुकेशन चाहिए, जो 21st एजुकेशन की सेंचुरी की हम बात करते हैं, वो उनको नहीं मिल पा रहा है। शायद इसीलिए पेरेंट्स वहां भेजना उचित नहीं समझ रहे हैं। लेकिन हमारे पर्टिकुलर अगर प्रदेश की बात की जाए, उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के संयोजन में, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज के संयोजन में, आज के डेट में जो जिस तरीके से प्राइमरी विद्यालय के स्वरूप को रक्षित करके वो ले जा रहे हैं, स्मार्ट क्लास की सुविधा, यातायात, छोटे छोटे वाहनों की सुविधा छोटे बच्चों के लिए, और मतलब जो एक कॉन्वेंट फीलिंग आती है कॉन्वेंट में पहुंच करके, आज वो प्राइमरी विद्यालयों में हमारे प्रदेश में देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है कि मैं उत्तर प्रदेश की गतिविधियों से वाकिफ हूं, इसलिए उत्तर प्रदेश की बात करूंगा। प्राइमरी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र बल आज उत्तर प्रदेश में गतिरोध तरीके से बढ़ रहे हैं, और मुझे लगता है कि अगर इसी तरीके की व्यवस्थाएं प्रत्येक पेरेंट्स के अवेयरनेस में जाएंगी कि हमारा बच्चा जो कॉन्वेंट में प्राप्त कर सकता है वो प्राइमरी में भी प्राप्त कर सकता है, मुफ्त में प्राप्त कर सकता है, तो मुझे लगता है कि बढ़ चढ़ करके जनता हिस्सा लेगी और ये प्राइमरी एजुकेशन का लेवल एक अच्छे आयाम तक पहुंचेगा। अभिषेक जी, आप एजुकेशनिस्ट भी हैं, तो आपने 2 चीज़ें कही। एक तो ये कहा कि जो अध्यापक वहाँ पहुँच रहे हैं वो कर्मनिष्ठ नहीं है, दूसरा आपने कहा कि सरकार ने वहाँ सुविधाएं बहुत सारी कर दी हैं। तो क्या अभी भी सरकार ये जो टीचर जो भर्ती होते हैं इस प्रणाली में अभी भी विफल है? क्या वो ढंग से नहीं कर पा रही है कि ऐसे टीचर्स आ पाए जो सही में कर्मनिष्ठ हों? सर, मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि जब परीक्षाएं होती हैं शिक्षक भर्ती चयन बोर्ड के माध्यम से, तो उन परीक्षाओं के जो प्रश्न होते हैं उनकी तैयारी में लोग 2-2 साल लगा देते हैं। MSc B.Ed किया हुआ व्यक्ति अगर PGT के लिए अप्लाई करता है तो 2 से 3 साल वो मेहनत करता है, तब PGT में सिलेक्शन होता है। और इतने प्रतिभावान व्यक्ति को अगर हम भेजते हैं किसी विद्यालय में और वो 12वीं की कक्षा लेता है, पढ़ाता है, वो क्यों नहीं कर्मनिष्ठ है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है अपने राष्ट्र के ऊपर। और मुझे लगता है कि इसका जो उत्तर है, इसका उत्तर सरकार के पास होना चाहिए, और इस पर कैसे कार्यवाही की जाए, इसको सुधारा कैसे जाए, इसमें नियमितता कैसे लगाई जाए, नियम प्रणाली के अंतर्गत कैसे बांधा जाए, किस तरीके से उनको कर्मनिष्ठ बनाना है, ये सरकार मुझे लगता है कि कर भी रही है। और इसकी झलक, इसकी छवि भी उत्तर प्रदेश में तो बेसिकली दिखाई दे रही है। 500 से ज्यादा आंकड़े ऐसे बताए जा रहे हैं जिसमें टीचर्स की क्लास DIOS के द्वारा, अन्य अधिकारियों के द्वारा लगाई जा रही है। 20 से ज्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षक सस्पेंड हो चुके हैं। तो मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आज शिक्षा व्यवस्था, किसी पार्टी को नहीं कहूंगा, बेसिकली हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनके नेतृत्व में शिक्षा व्यवस्था एक अलग आयाम को स्पर्श करती हुई नजर आ रही है। और मुझे लगता है कि भारत का सपना विश्व गुरु होने का, मुझे लगता है कि अगर इसी पीढ़ी को लेकर के हम चलें, इसी ट्रेंड को लेकर के चलें, तो आगे हम बढ़ सकते हैं। अभिषेक जी, आखिरी सवाल आपसे। आपने कहा कि DIOS और ये सारी चीज़ें और 20 के आसपास उनको निलंबित भी किया जा चुका है, उन पर कार्रवाई भी की जा चुकी है। तो ये तो बात हो गई उनकी जो भी कार्यरत हैं वर्तमान में। आपके अनुसार एज अ थर्ड पर्सन, जो भर्ती की प्रक्रिया है उसके अंदर क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम
ऊंच नीच जिनमें कर सकते हैं, जिनमें कुछ बदलाव कर सकते हैं, जिनमें कुछ जोड़ या घटा सकते हैं, जिसकी वजह से ये जो कर्मनिष्ठ ना होने वाली एक परिस्थिति उत्पन्न होती है किसी भी अध्यापक के साथ, ये कम हो। फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एन एजुकेशनिस्ट क्या हो सकती है? सर, मैंने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में 2 बार हमारे आदरणीय एजुकेशन मिनिस्टर से हमने मुलाकात भी की है ऑन रिकॉर्ड, आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी से, और उसमें हमने एक प्रपोजल उनको सौंपा, सुपुर्द किया, जिसमें हमने ITS का जिक्र किया है, इंडियन टीचिंग सर्विसेज। अगर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज हो सकता है, IAS का परीक्षा हो सकती है, IPS हो सकता है, इंडियन पुलिस सर्विस हो सकता है, अगर IRS होता है, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज हो सकता है, तो इंडियन टीचिंग सर्विसेज भी होना चाहिए, जिसमें प्रत्येक शिक्षक को पैशनेट बनाने की एक ट्रेनिंग दी जाए, प्रत्येक शिक्षक की गुणवत्ता, और उसकी गुणवत्ता के साथ साथ उसका जो मानसिक पटल है, अगर वह शिक्षण कार्य के लिए तैयार नहीं है, तो उसके मानसिक पटल को शिक्षण कार्य के लिए पैशनेट बनाना, तैयार करने की जो एक ट्रेनिंग पद्धति है, जो एक शैक्षणिक पद्धति है, वो उस ट्रेनिंग कैंप के दौरान ITS पास करने वाले प्रत्येक शिक्षण कार्य को करने वाले शिक्षकों को मिलनी चाहिए। और ITS के प्रपोजल को मैंने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में भी सुपुर्द किया हुआ है। अब उस पर कुछ अभी तो हमें, मुझे लगता है कि कोई रिवर्ट नहीं मिला है, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक ऐसी सरकार है जिसमें छोटा व्यक्ति अपने सुझाव को प्रेषित कर सकता है, उसका सम्मान भी होता है। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, आपने अपना समय दिया और इतने ओजस्वी तरीके से आपने अपने विचार रखे, और जितना भी आप काम कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो केवल अभिषेक जी ही नहीं हैं जिनके दिए गए प्रस्ताव को अभी ठंडे बस्ते में रखा गया है, और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो परीक्षा भर्तियों के लिए जाते हैं मगर किसी कारण पेपर आउट हो जाता है, उनकी भर्तियां नहीं हो पाती हैं। तो नई कोई चीज़ लागू करने से पहले जो वर्तमान में स्थापित चीज़ें हैं, जो प्रक्रियाएं हैं, उन्हें, जो प्रणालियां हैं, उन्हें ही अगर हम सही से चलाएं, सरकार के लिए मैं ये कह रहा हूं, तो ज़्यादा बेहतर है। ITS से पहले ज़रूरी है कि अभी वर्तमान में जो शिक्षक भर्ती इतने लंबे समय से रुकी हुई है, उसे ही अगर खोलकर वो विद्यार्थी जो मेहनत कर रहे हैं कहीं अध्यापक होने की, किसी दूसरे विद्यार्थी के जीवन में परिवर्तन लाने की, वो शायद थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं, दोबारा मुलाकात होगी आपसे किसी दूसरे गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए MSTV।